वाह 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 वाह। ये जी सवाल करने नहीं चाहिए, तेरी शान दे बलो है। आपने मियाँ बशीर साहब के बारे में कुछ गलत अल्फाज यूज़ किए, आपने जहन्नुम तक जाने की बात की। मियाँ बशीर साहब मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे पीर भी हैं। पीर मेरे नहीं, मेरे पीर का पीर है वो, और मेरा रिश्तेदार भी है वो। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उनको ऐसा तबका होगा जो चाहता होगा उनके फिर से लीडर जो है बुखारी साहब निकल के आए। एक ऐसा ही तबका उसमें ये भी है जो सोहेल मलिक साहब को, जो पहाड़ी ट्राइब्स के लिए जिन्होंने जंग लड़ी है, सोहेल मलिक साहब जो हैं उनको भी चाहते होंगे बहुत से लोग, क्या वो निकल के आएँ और लीडर बने। अगर आप दोनों मैदान में उतर आते हो और दोनों का वोट डिवाइड होता है तो क्या बीजेपी के साथ वो किस तरह से शमूलियत होगी? अगर दोनों अलग अलग, आपको कुछ वोट पहाड़ियों के आपको पड़ते हैं, कुछ वोट सोहेल मलिक जी को पड़ते हैं, पॉलिटिक्स इसके बाद है। क्या ये जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या मुश्ताक बुखारी साहब आने वाले कैबिनेट में मिनिस्टर बन के आएंगे बीजेपी सरकार में? क्या आप आने वाला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? क्योंकि आपने बहुत सी बार ये भी कहा कि अब मैं सियासत के लिए नहीं कर रहा ये सब कुछ, ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो मेरा आज भी यही ईमान है, लेकिन अगर हमारे लोग ही नहीं मुझे छोड़ेंगे कि नहीं आपको इलेक्शन लड़ना है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो क्या बीजेपी के मैंडेट से ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? बीजेपी के मैंडेट से नहीं लड़ने को शर्म आएगी हमें। शेख साहब की वो पेशन गोई दुरुस्त हुई, आज हमें 40 बरस के बाद मिल गया। फारूक साहब भी अपने घर बैठे हैं अब आराम से। जो ये पेशन गोइयाँ करता था कि कुछ नहीं मिलेगा पहाड़ियों को, पहाड़ियों ने कौन सा जुर्म किया। देखिए जी, हमने ये कहा था कि जो पार्टी हमें देगी, वो बीजेपी तो नहीं, आरएसएस भी हमें देगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर आरएसएस मेरे हाथ में रोटी रखती है, मेरी भूखे किसी भाई के हाथ में रोटी रखती है, तो उस वक्त हम रोटी को देखना है कि आरएसएस को देखना है। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द टाइप राइटर। इस वक्त जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फार्मर मिनिस्टर जनाब मुश्ताक बुखारी जी। मुश्ताक साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी तशरीफ लाने का। बुखारी साहब, एक लंबे अरसे से आप एक जद्दोजहद कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो आपको जो उस जद्दोजहद में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, तो सबसे पहले कितनी खुशी हो रही है? क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे से आप इस चीज़ के लिए जंग लड़ रहे थे, इसके लिए आपने अपनी पार्टी को भी छोड़ा, बहुत से लोगों की दुश्मनियाँ भी आपने सर ली, लेकिन आखिरकार आपकी सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अब पहाड़ी कबीले को एसटी में शामिल किया जाएगा। आपने पूछा कि आपको कितनी खुशी हो रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी समुद्र में गिरे हो और किनारा मिल जाए, तो उस वक्त आपको कैसा लगेगा। आपको खुशी होगी कि मेरी जान बची। हम ये समझते हैं कि 12 लाख लोगों की इज्जत नफ्स का मसला था कि उनके बच्चे भीख मांगने से बच जाएं, क्योंकि आज की डेट में 84% रिजर्वेशन है हर स्टेट में। 10% वो ओपन मेरिट वाले ले जाते हैं। पहाड़ियों को क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना। वो 12 लाख लोग जो थे वो दरबदरी के कगार पे आ खड़े हुए थे। तो हम भी स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 40 बरस से, और हमें यकीन था हमारी मेहनत कामयाब होगी, और अल्टीमेटली हमारी मेहनत कामयाब हो गई। इससे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती। बुखारी साहब, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने भी एक ऑडियो जो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था, क्या जब मिल जाएगी मैं देख लूँगा, तो अब आपका उनको क्या रिप्लाई है? क्योंकि आपने उस पार्टी को भी छोड़ा, एक बहुत बड़ा वो अहम वजह रही है आपकी पार्टी को छोड़ने के पीछे जो है पहाड़ी स्टेटस रहा, एसटी स्टेटस रहा है, तो अब आपका फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के लिए क्या रिप्लाई है? बहरहाल हमें ये खुशी है कि हमें मिल गया। बाकी फारूक साहब कि अपना एक अंदाज है, तो वो ये पेशन गोइयाँ करना छोड़ दे। मैं उसी फारूक साहब के वालिद साहब की बात करना चाहूँगा, हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आज से 30 साल पहले जब वो सुनकोट गए थे, तो मैं उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया था जिसमें लिखा था कि पहाड़ी एक कबीला है, इसके लिए आप सोचो। शेख साहब बड़े देख के मेरी तरफ कहने लगे, ये आपने लिखा बहुत अच्छा है और अच्छा आपकी सोच है, लेकिन इस चीज़ को मिलने के लिए आपको 40 बरस लगेंगे। और शेख साहब की वो पेशन गोई दुरुस्त हुई, आज हमें 40 बरस के बाद मिल गया। फारूक साहब भी अपने घर बैठे हैं अब आराम से। जो ये पेशन गोइयाँ करता था कि कुछ नहीं मिलेगा पहाड़ियों को, पहाड़ियों ने कौन सा जुर्म किया कि नहीं मिलेगा।
कश्मीरी को मिल जाए, लद्दाखी को मिल जाए, गुज्जर को, डोगरा को मिल जाए, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं। पहाड़ियों की आपको बड़ी तकलीफ़ थी, अब होती रहे तकलीफ़, आपके पेट में दर्द होता रहे। अब पहाड़ियों को इंशाल्लाह मिल गया। वहीं के आपके ही एरिया के एक बीडीसी सर शफीक मीर जी हैं, उनका ये कहना था ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं ये सिर्फ ये सियासी प्रोपोगंडा है और ये अपनी कौम का ढिंढोरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है? अब कौन क्या कहता, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमारी एक स्ट्रगल थी, हमारी एक जदोजहद थी कि हमारे पहाड़ी लोगों को भी कोई कैटेगरी मिले, जिससे पहाड़ी लोगों के बच्चे जो पढ़ लिख के ओवरेज हो गए उनको कोई नौकरी मिल जाए। कौन मीर क्या कहता है, हमें इससे क्या गर्ज है, हमें उसकी क्या परवाह है। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स इसके बाद है। क्या ये जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या मुश्ताक बुहारी साहब आने वाले कैबिनेट में मिनिस्टर बन के आएंगे बीजेपी सरकार में? क्या आप आने वाला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? क्योंकि आपने बहुत सी बार ये भी कहा कि अब मैं सियासत के लिए नहीं कर रहा ये सब कुछ, ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो मेरा आज भी यही ईमान है, लेकिन अगर हमारे लोग ही नहीं मुझे छोड़ेंगे कि नहीं आपको इलेक्शन लड़ना है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो क्या बीजेपी के मैंडेट से ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? बीजेपी के मैंडेट से नहीं लड़ने को शर्म आएगी हमें। वो बीजेपी जिसने हमारे हाथ से कटोरा छीना है भीख मांगने वाला, उस बीजेपी का एहसान नहीं मानेंगे हम। अगर आप रास्ते में चल रहे हो भूखे, 2 दिन से भूखे चल रहे हो, मैं आपको एक रोटी दूंगा, आप मेरा एहसान नहीं मानोगे? मानोगे ना। यही बात है कि बीजेपी क्या है, उससे किसी को क्या गर्ज है। हमें इससे गर्ज है कि बीजेपी ने ग्रेटनेस दिखा के पहाड़ियों को एसटी देकर उनके हाथ से वो कटोरा, भीख मांगने वाला कटोरा छीना है, तो हम उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, सल्यूट करते रहेंगे। बुखारी साहब, एक अहम सवाल ये है, क्या हमने देखा जब पहाड़ी कम्युनिटी जब एसटी की मांग कर रही थी, उस वक्त एसटी का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका था जो आके अपोज कर रहा था, लेकिन उसमें हमने देखा जितने भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके गुजर बकरवाल कम्युनिटी से, उनमें से किसी ने आके अपोज नहीं किया। क्या वो लोग चाहते थे पहाड़ी कम्युनिटी को शामिल किया जाए, या सिर्फ वोट बैंक के लिए उन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट नहीं खामोश थे, अपनी पॉलिटिकली मैच्योर लोग थे, उनको पता था उनके लोग आगे लगे हुए हैं, वो अपने आप को क्यों एक्सपोज करते। और उन्होंने नहीं अपने आप को एक्सपोज किया, उसका उनको बेनिफिट होगा। लेकिन लोग ये नहीं भूलेंगे कि इन्हीं सियासी लीडरों की कौम है, उसने हमारी कितनी बड़ी मुखालफत की है। उनको रोकना चाहिए था, इन्होंने क्यों नहीं रोका उनको। आज भी पैदल मार्च जो है कल से कुपवाड़ा से स्टार्ट हुआ कठुआ के लिए, कहीं जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम हर दरवाज़ा अपनी तरफ से खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं, वो जाएं लंदन के किसी कोर्ट में, अमेरिका के किसी कोर्ट में जाके वहाँ से वापस कर दें। हमें क्या फ़र्क पड़ी है। जिस गवर्नमेंट ने हमें दिया वो डिफेंड करेगी अब सुप्रीम कोर्ट तक, और हमें भी डिफेंड करना आता है। क्या कैबिनेट से पास हो जाएगा ये बिल? वो इंशाल्लाह। अगर अभी भी इसमें कहीं ना कहीं देरी, क्योंकि आने वाला बजट, आने वाला कैबिनेट में बैठने वाला है कैबिनेट, क्या उसमें ये बिल पास होगा या उसमें कहीं ना कहीं दूरी इसमें देखिए, जब वंस ये चीज़ को डिसाइड होती है ना, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड, प्राइम मिनिस्टर का डिसाइड करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसाइड करना। वंस गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है उसको फिर इम्प्लीमेंट करती है, फिर उसकी चाहे जितनी मर्जी मुखालफत होती रहे। कोई बुखारी साहब, अपनी कम्युनिटी के लिए आप क्या कहना चाहोगे, अपने उस तबके के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत से लोग आपके साथ यूनाइट हुए, आपकी एक बात मैं अपनी कम्युनिटी को जितना प्यार और मोहब्बत और खुशी देना चाहता हूँ, मेरे अल्फाज नहीं मिल रहे। मैंने अपनी कम्युनिटी को देखा कि किस हालत में उनकी इकनॉमिक कंडीशन क्या है, उनके बच्चे एवरेज हो गए हैं, उनको माँ बाप ने अपनी ज़मीनें बेच के उन बच्चों को पढ़ाया था, वो एवरेज हो गए। लेकिन मैं उनको यही हौसला देता हूँ कि चलो आपके साथ जो हुआ सो हुआ, आने वाली आपकी नस्लों के साथ ऐसा नहीं होगा। आपके बच्चे भी इंशाल्लाह तालीम हासिल करके कंटेस्ट करेंगे और कैटेगरी में आपको भी सीटें मिलेंगी इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से आपने कहा था कि अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है तो तमाम जो पहाड़ी लोग हैं वो बीजेपी के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। हमने देखा है पुंछ से बहुत से और ऐसे पहाड़ी लीडर हैं जो अभी तक बीजेपी में शमूलियत जिन्होंने नहीं किया। अगर एनसी के एजाज जान साहब की बात करें, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की बात करें, क्या वो जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे उन्हें कोई भी पहाड़ी वोट नहीं देगा? देखिए जी, हमने ये कहा था कि जो पार्टी हमें देगी, वो बीजेपी तो नहीं, आरएसएस भी हमें देगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे।
अगर आसपास मेरे हाथ में रोटी रखती है, मेरी भूखे किसी भाई के हाथ में रोटी रखती है, तो उस वक्त हम रोटी को देखना है कि आरएसएस को देखना है? हम आरएसएस की ग्रेटनेस मानेंगे कि उसने हमें भूखे आदमी को रोटी दी। इसी तरह मोदी जी की हम ये ग्रेटनेस मानते हैं कि उन्होंने पहाड़ी जो 80% मुसलमान है पहाड़ियों में, जो पहाड़ी की तबका है ना, इसमें 80% मुसलमान है, 20% हिंदू है, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने 80% मुसलमानों को बेनिफिट उठाया। हम तो उनके ग्रेटफुल हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। आपकी कुछ ऐसी क्लिप्स भी निकाली गई थी जहाँ पे ये कहा गया था आपने मियाँ बशीर साहब के बारे में कुछ गलत अल्फाज यूज़ किए, आपने जहन्नुम तक जाने की बात की। उन चीज़ों को आप क्लेरिफाई करोगे क्या, क्या मसला था उसका? हज़रत मियाँ बशीर साहब मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे पीर भी हैं। पीर मेरे नहीं, मेरे पीर का पीर है वो, और मेरा रिश्तेदार भी है वो। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उनको के ख़िलाफ़ कभी कभी नहीं बोला है। जो बदफितरत किस्म के पॉलिटिशियन है ना, वो बेनिफिट उठाना चाहते थे, मुझे और मियाँ साहब को टकराना चाहते थे, या मियाँ साहब का जो प्यार मोहब्बत है लोगों में उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, और चाहते थे कि वो लोग मुझसे नफ़रत करें। मियाँ साहब ने भी मुझसे प्यार किया, उन अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत का है, वो वफ़ात पा चुके हैं, और उनके लोग भी हमारे साथ हैं। मैं कभी भी, मियाँ बशीर साहब तो बड़ी ऊंची हस्ती है, मैं एक आम इंसान के ख़िलाफ़ भी नहीं बोलता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने कहा है लक़द ख़लक़नल इंसान, अभी अल्लाह ने कहा है कि मैंने अपनी बेहतरीन तख्लीक इंसान को बनाया है। तो उस इंसान की मैं तौहीन करूँगा, वो नहीं हो सकता। उसकी तौहीन करना खुदा की तौहीन करना आता है। तो मैं कैसे मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कुछ बोल सकता था? वो तो वैसे भी मेरा रिश्तेदार था। बुखारी साहब, एक अहम सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से डेमोक्रेसी है, सबको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है, आपके साथ भी एक बहुत बड़ा ऐसा तबका होगा जो चाहता होगा उनके फिर से लीडर जो है बुखारी साहब निकल के आएँ। एक ऐसा ही तबका उसमें ये भी है जो सोहेल मलिक साहब को, जो पहाड़ी ट्राइब्स के लिए जिन्होंने जंग लड़ी है, सोहेल मलिक साहब जो हैं, उनको भी चाहते होंगे बहुत से लोग क्या वो निकल के आएँ और लीडर बने। अगर आप दोनों मैदान में उतर आते हो और दोनों का वोट डिवाइड होता है, तो क्या बीजेपी के साथ वो किस तरह से शमूलियत होगी? अगर दोनों अलग अलग, आपको कुछ वोट पहाड़ियों के आपको पड़ते हैं, कुछ वोट सोहेल मलिक जी को पड़ते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहराज है। कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली पुंछ से हूँ। पुंछ की जगह से? मेन सिटी पुंछ से। वाह 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 वाह। ये जी सवाल करने नहीं चाहिए, तेरी शान दे बलो है, और ऐसी बातों का जवाब देना भी बलो माई डिग्निटी है। कोई क्या है, अब मुझे उससे क्या गरज है? कोई क्या चाहता है, मुझे उससे क्या गरज है? नहीं मतलब मैं मेरा एक मकसद था कि पहाड़ियों को कुछ मिले। वो स्ट्रगल मैंने 40 साल की करता रहा, करता रहूँगा। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता किसी को। पहाड़ी का काम मसला होगा, मैं पहाड़ी के लिए खड़ा हो जाऊँगा। पहाड़ी को कुछ मिलेगा, मुझे खुशी होगी। अगर हमें गुजरों के मिलने पर खुशी हुई, गुजरों को जो मिला जब, तो हमें उस वक्त भी खुशी हुई थी। तो पहाड़ियों को मिलेगा तो हम खुश नहीं होंगे? पहाड़ी में तो मेरे बच्चे भी आते हैं, मेरे भाई भी आते हैं, मेरे भतीजे भी आते हैं, मेरे पड़ोसी रिश्तेदार भी आते हैं। बहरहाल किसी कम्युनिटी को कुछ मिले हमें खुशी होती है, और उसी को सामने रख के हमने पहाड़ियों के लिए स्ट्रगल की है और करते रहेंगे। बुखारी साहब, आखिर में अगर आप बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहें, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने मसला जो आपका हल किया, तो उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। इससे बड़ा और शुक्रिया क्या अदा करें? हम एक हफ्ते से कह रहे हैं कि बीजेपी के हम शुक्रगुजार हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे पहाड़ियों को एसटी दे के उनकी वो जो इकनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने की कोशिश की है, या दूसरे लफ्ज़ों में भीख मांगने वालों के हाथ से कटोरा छीनने की कोशिश की है, और ताकि उनकी हालत मालिया बेहतर हो जाए। तो इस ऐसी कम्युनिटी या ऐसी पार्टी का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे और क्या करेंगे? बाकी रहा सवाल ये, पहाड़ी एहसान फरामोश नहीं है। पहाड़ी के साथ जो मदद करता है, जो उसकी मदद करता है, उसका वो एहसान चुकाता है। आप किसी पहाड़ी की मदद करोगे, वो आपका ज़रूर साथ देगा। इसलिए हम एक एक पहाड़ी, 12 लाख पहाड़ी जो है, वो बीजेपी के शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और बीजेपी को एक एक वोट देंगे इलेक्शन में। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ मुश्ताक बुखारी जी। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।